आदि पुराण ग्रंथ में बहुत अच्छी विधि बताई गई है। आचार्य प्रवर श्री जिनसेन स्वामी जी ने, श्रावक यदि अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहता है, अपना जीवन अच्छा जीना चाहता है, परिवार को व्यवस्थित रखना चाहता है, तो वहाँ विवाह की विधि, चक्रवर्ती विवाह की विधि बताई गई है। चक्रवर्ती विवाह की विधि वो होती है जो दंपत्ति बनने वाले होते हैं, वे प्रभु के सामने क्षेत्र में जाकर के उपवास पूर्वक, संकल्प पूर्वक उस दिन के ही समय में बड़े शालीन पद्धति से जैन धर्म की रीति रिवाज के अनुसार उस बंधन को स्वीकार करते हैं। और आने वाले 7 दिनों में वह सर्वप्रथम तीर्थ यात्रा से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। सिद्ध क्षेत्र की वंदना से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। अतिशय क्षेत्र की वंदना करते हैं। गुरुओं के पास जाकर के उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजन करते हैं, आहार दान आदि देते हैं। 7 दिन तक वह सिर्फ और सिर्फ धर्ममय ही जीवन व्यतीत करते हैं और 7 दिन ब्रह्मचर्य से रहते हैं। जब 7 दिन इस प्रकार की पूरी प्रोसेस को कर लेते हैं, उसके पश्चात वो अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कोई आडंबर नहीं, यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं, बिल्कुल एकदम शालीन तरीके से। क्योंकि कोई विवाह में बनता है तो इसके एक नए जीवन की शुरुआत होती है, और शुरुआत अर्थात मंगलाचरण धर्ममय होगा तो वो आने वाला परिवार, आने वाली पीढ़ी और बुजुर्गों के साथ उनका व्यवहार बड़ा समीचीन रहेगा। तो जो बच्चे बच्ची अपने उस उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं, तो आचार्य प्रवर जिनसेन स्वामी जी ने जो विधि बताई है, और वो विधि किसके लिए बताई गई है? चक्रवर्ती को लक्ष्य में करके बताई गई। और चक्रवर्ती जो होता है 6 खंड का राजा होता है, उसके पास किसी वैभव की कमी नहीं होती है। सारा वैभव, जो उत्कृष्ट वैभव होता है, उसके चरणों में होता है। लेकिन जब वो इस बंधन को स्वीकार करता है तो वहाँ पे बताया गया है कि विवाह, शुभ विवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका संकल्प है आने वाला जीवन जो है धर्ममय हो, आने वाली जो संतान हो धर्म को बढ़ाने वाली हो। ये तब संभव होगा जब उनका मंगलाचरण इस प्रकार का होगा। लेकिन आज जो दिखलाई दे रहा है, सिवाय आडंबर के और न जाने कौन कौन से तरीके को अपनाया जा रहा है, प्री वेडिंग शूटिंग आदि के माध्यम से क्या क्या किया जा रहा है, और उसका प्रभाव आप देख रहे हैं। संयम तो बहुत कोसों दूर रह जाता है, असंयम से ही उनकी शुरुआत होती है, और अंत में रिजल्ट जो निकल कर के आता है वो ब्रेकअप में ही रिजल्ट निकल कर के आता है। तो एक अच्छा भविष्य आप बनाना चाहते हैं तो पूरी विधि उस आदि पुराण ग्रंथ में बताई गई है। उसी के अनुरूप आप अपने उस वैवाहिक जीवन की शुरुआत करें। वैसे साधु कभी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद नहीं देते, वो उनके लिए तो कहा है कि प्रथम उपदेश मोक्ष मार्ग का ही है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग में कदम नहीं बढ़ा सकता तो वह गृहस्थ मार्ग में कदम बढ़ाए, लेकिन उसका उद्देश्य धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए होता है। आचार्य भगवान ने हायकू लिखा है, बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा। विवाह जो है वासना की पूर्ति के लिए नहीं होता है, धर्म के रथ को आगे बढ़ाने के लिए होता है। यदि इस भावना से ये क्रिया की जाएगी तो आपका जीवन बड़ा अच्छा रहेगा और धर्ममय भविष्य रहेगा। लेकिन आज जो हो रहा है, सिवाय फिजूल खर्ची के कुछ नहीं होता। आप लाखों नहीं करोड़ों एक दिन में वेस्ट कर देते हैं। उन 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से न जाने कितने परिवार बस सकते हैं, आप कितनों की दुआ ले सकते हो, कभी ये सोचा? तो जो प्रश्न किया गया कि कोर्ट मैरिज अथवा सबसे अच्छा उसका उपाय है चक्रवर्ती विवाह करें, धार्मिक पद्धति से करें, फिर उसके बाद आप अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं।